नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एल्टेरिया परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। आप सबको पता है कि आज की क्लास में जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है लेटर सीरीज, मतलब अक्षर श्रृंखला। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर सीरीज। ये बड़ा ही सिंपल होता है और यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। इसमें 2 टाइप्स के प्रश्न बनते हैं और वो दोनों सीरीज के सवाल होते हैं। ओके, चलिए मेरे जो लेटर सीरीज के सवाल कैसे होते हैं आइए हम इसको समझते हैं। चलिए, जैसे आपको एक लेटर सीरीज के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको लिख दिया गया अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। इसमें 2 प्रकार का प्रश्न बनता है। कितने प्रकार का प्रश्न बनेगा? 2 प्रकार का। एक तो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह वाला प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रश्न। इसमें क्या दिया होगा? बेसिकली आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होगा और यहां पर बताना होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आगे देखना, इसके बाद आपको जो लेटर सीरीज का ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग इसमें क्या है, मतलब दूसरा टाइप का प्रश्न बनता है वो क्या है? छोटे या बड़े अक्षरों के बीच, छोटे या बड़े अक्षरों के बीच खाली जगह वाले प्रश्न, जिसे आप लोग बोलते हो गैप्स ऑफ लेटर्स, गैप्स ऑफ लेटर। ये 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं और दोनों ही किससे रिलेटेड होते हैं? लेटर सीरीज से। अब आपके एग्जाम में इससे आपका 2 प्रश्न देखने को मिलता है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एडीओ में 1 प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके, तो पहले हम इसको देखेंगे, फिर हम इस टाइप को देखेंगे। कंप्लीट है सभी का? जी, रहनुमा सभी का कमेंट आ रहा अच्छी तरीके से। सचिन, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए टाइप 1 को समझते हैं हम लोग। देखो, जो टाइप 1 है आपका, टाइप 1 ये क्या है? ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने बोला प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रश्न, इसमें कैसे इसको सॉल्व करोगे आप लोग? लिख लेना, तुलना द्वारा हल करें। इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? कंपेयर करके सॉल्व कर लेना। टाइप 1 का जब भी प्रश्न आएगा 95% आप कंपेयर कर लेना। कंपेयर के आधार पर, तुलना के आधार पर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। रहनुमा आपको बता दे रहे हैं जो क्लास है 31 दिसंबर जो डेट है उसी डेट पे पूरा होगा। ओके, चलिए, आप लोग हर एक चीज आपको शेड्यूल बता दिया गया है, चीजें बता दी गई हैं। आप क्या चाहते हो? मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर दूं? हवा नहीं लगेगी। जैसे आपका इसमें प्रश्न कैसे आएगा, ध्यान से देखना। जैसे दे दिया TLGM कामा VN JP कामा XPMS और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो आप लोग कैसे आंसर करोगे? बोलो।
एकदम एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं इसीलिए हम आपको। अब इस सवाल को तुम ध्यान से देखो कैसे इसको करोगे, और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में खूब आता है। एक सवाल देखो, इसमें आपको लेटर जो है उसका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे देखो टी से वी हुआ, इसमें तुलना करेंगे। टी से वी हुआ, क्या हुआ देखो +2। वी से एक्स हुआ देखो +2। ध्यान देना, अब की बार एक्स से जैसे +2 करोगे, ध्यान देना, हमें बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहां आपका प्रश्नवाचक चिन्ह था, अब x से जैसे +2 करो क्या आएगा, z आ जाएगा। इसमें तुलना करना होता है बेसिकली आपका। फिर देखो l से आपका n हुआ +2 हुआ, फिर देखना n से p हुआ, फिर देखो +2 हुआ। अब की बार जैसे p में +2 करो क्या जाएगा, देखो आपका यहां पर r आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखना, यहां पर देखो g है, g से j हुआ, दिखा आपको, यहां +3 हुआ। फिर देखो j से आपका m हुआ, ये देखो +3 यहां पर हुआ। फिर m से जैसे +3 करोगे क्या जाएगा, p आ जाएगा। आगे ध्यान देना, m से आपका p हुआ +3 हुआ, फिर देखो p से s हुआ, फिर देखो +3 हुआ, तो यहां पर भी +3 कर देना, यहां पर भी +3 कर देना, तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा कि नहीं। तो आपका आंसर क्या आ गया, ZRPV। आपने कैसे इसको सॉल्व किया, तो आपने देखा, आपने तुलना करके सॉल्व किया, तुलना करके हल किया। ऐसे सवालों को आप इस तरीके से कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत सरल सवाल होता है, और ये एक सवाल फिक्स होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको टेलीग्राम पर, मतलब रीजनिंग, आदर्श सिंह रीजनिंग नाम से चैनल है, कुछ लोग जुड़े हैं, आप लोग वहां पे मिल जाएगा। बाकी आपको मैं इस वीडियो में भी PDF के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आप अच्छे सवाल कर पाए। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल गैप्स ऑफ लेटर का आता है। अभी हम टाइप 2 की बात करेंगे। चलो एक सवाल और आप लोग करिएगा। प्रश्न नंबर 2, लेटर के साथ साथ नंबर भी दिया जाएगा। ओके आश्रुति, चलिए ध्यान देना, दूसरा प्रश्न देखिएगा। जैसे यहां पर दे दिया x z r y कामा 13, फिर कामा यहां पर दे दिया t v v c, और यहां दे दिया 17। फिर आगे ध्यान देना, फिर यहां P R Z G 19 दे दिया, और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। अब बताओ यहां क्या होगा। एक सवाल इसको भी कर लो आप लोग जी। कल मैं लिंक आपको बता दूंगा, लिंक के लिए मैं आपको यहां पर स्कैनर ला दूंगा, आप लोग स्कैन कर लेना जी। PDF के लिए मैंने टेक्निकल टीम से बोल दिया है, वो लोग अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिलहाल मैं उनको प्रोवाइड कर चुका हूं, और आपको मैं कल, जैसा आपने देखा होगा नंबर सीरीज में, हमने कल आपको होमवर्क के रूप में 75 प्रश्न दिया होगा। अगर आपने क्लास किया होगा ना, तो आप अच्छे से एक एक सवाल को कर लिए होंगे। इस सवाल का जवाब दो क्या होगा। अब मेरे दोस्त, अगर तुम नंबर पे जाओगे तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो नंबर को देखो, 13 से 17 हुआ, 17 से क्या हुआ 19 हुआ, तो अब नंबर के रूप में यहां पर क्या आएगा ये बताओ।
यहां पर क्या था, चलो ध्यान से देखना, ये हट गया थोड़ा सा। चलो यहां पर था, आप लोग आंसर करते रहिएगा। यहां पर था आपका P और ये R था, ये देखो Z था और यहां पर G था, और यहां पर था आपका 19 था। हमसे पूछा यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा ये बताना है आपको। कमेंट करो आप लोग जी। LNDC 23, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना इसमें हो क्या रहा है, इसके सवाल कर पाओगे। 13 से 17, 17 से 19, तो यहां पे नंबर के रूप में क्या आएगा, 23 आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, 13, 17, 19, 23 आता, ये बात। आगे ध्यान देना, अब देखो x से क्या हो रहा है, t हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, -4। फिर देखो t से p हो रहा है, तो इसका मतलब -4, तो p से जैसे -4 करोगे क्या आ जाएगा, आपका l आ जाएगा। क्या आ जाएगा? l आ जाएगा। LNVD, बहुत बढ़िया। अब देखो z से क्या हुआ आपका, v हुआ -4, फिर v से आपका क्या हुआ, r हुआ -4, फिर r से -4 करोगे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। LN कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। अब आगे ध्यान देना, आगे कैसा भी सवाल आएगा। देखो y से क्या हो रहा है, देखो r को, देखो r को, ये देखो r से क्या हुआ, देखो v हुआ है, देखो +4, बोलो v से z हुआ है, देखो फिर +4, यहां पर z में जैसे +4 करो क्या जाएगा, d आ जाएगा। कंप्लीट है। आगे देखना, यहां पर y में +4 किया तो c आया, c में +4 किया तो g आया, और मेरे दोस्त g में +4 करोगे तो क्या जाएगा, आपका k आ जाएगा। LNDK 23 सभी का कंप्लीट है। तो आपका टाइप 1 का, ध्यान देना, टाइप 1 का जो भी सवाल आएगा, चाहे वो लेटर से संबंधित प्रश्न आए, चाहे नंबर और लेटर से आएगा, आप कर ले जाओगे। इसी तरीके से करना। कंप्लीट है। तो इसमें बहुत जरूरी नहीं था बताना, बस 2 सवाल ही सफिशिएंट है इस पूरे टाइप को समझने के लिए। जो आपका टाइप 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा। टाइप 2 का नाम क्या है, टाइप 2 इसे बोलते हैं गैप्स ऑफ लेटर्स, गैप्स ऑफ लेटर्स। छोटे अक्षरों के बीच, छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह, खाली जगह, छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह। कैसे आप करोगे, ध्यान से देखना, गैप्स ऑफ लेटर। तो आप मेरे दोस्त, इसमें हम आपको जो रूल देने जा रहे हैं, रूल वो क्या है, वो 90% के लिए है। जी, अब जो रूल है ये कितने % के लिए है, सवालों के लिए, तो 90% सवालों के लिए है। क्या रूल है, ध्यान देना, गैप और लेटर को आप लोग काउंट करना, गैप और लेटर को आप लोग काउंट करना। मतलब गैप मतलब खाली जगह, मतलब खाली स्थान, और आप अक्षर को गिन लेना। अगर अक्षर को गिना तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है आपको, ध्यान देना। जैसे आपको प्राप्त हो गया, मान लीजिए आपको प्राप्त हो गया 10, प्राप्त हो गया 12, प्राप्त हो गया 16, या प्राप्त हो गया 18, या प्राप्त हो गया 20, या प्राप्त हो गया आपका 22, या प्राप्त हो गया 21। ठीक है,
अब मान लो इसके बाद या तो प्राप्त हो जाएगा आपको 24, 28, 30, 36, मतलब गैप और लेटर को आपने काउंट किया। बोलो बोलो। कंप्लीट है। अब ध्यान देना, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 21 या 24, 28, 30, 36। अब आप लोग क्या करोगे? अगर आपको 10 प्राप्त हुआ तो ये 2 का ग्रुप 5 में टूटेगा। अगर आपका 12 है तो 4 का ग्रुप 3 में या 3 का ग्रुप 4 में टूटेगा। अगर 16 है ना तो 4 का ग्रुप 4 में टूटेगा। 18 है तो 6 का ग्रुप 3 में या 3 का ग्रुप 6 में टूटेगा। अगर आपका 20 है तो 4 का ग्रुप 5 में टूटेगा या 5 का ग्रुप 4 में टूटेगा। अगर आपका 21 है 22 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 21 + 1 या इसको लिख सकते हो 20 + 2। तो अगर आपको 20 + 2 लिखा तो 4 का ग्रुप 5 में या 5 का ग्रुप 4 में और +2 कर दोगे। और 21 है तो 7 का ग्रुप 3 में या 3 का ग्रुप 7 में। अब देखो 21 है ना तो क्या करोगे, 7 का ग्रुप 3 में। कंप्लीट है जी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, पीडीएफ की चिंता मत करना, टेक्निकल टीम से बोल दिया गया है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके चलिए, 21 से 7 का ग्रुप 3 में या 3 का ग्रुप किसमें 7 में प्रोवाइड हो जाएगा। कंप्लीट है। अब देखो अगर 24 है ना, आप लोग देखते चलिएगा, 24 है तो आपका 4 का ग्रुप 6 बार हो सकता है या 6 का ग्रुप 4 बार हो सकता है। 28 है तो 7 का ग्रुप 4 बार या 4 का ग्रुप 7 बार हो जाएगा। 7 चौक 28 या 4 सत्ते 28। 30 है तो 6 का ग्रुप 5 बार या 5 का ग्रुप 6 बार बन जाएगा। 36 है ना तो 9 का ग्रुप 4 बार बन जाएगा या आप कह सकते हो 4 का ग्रुप 9 बार बन जाएगा। तो इस तरीके से आप तोड़ लोगे अच्छे से। बोलो कंप्लीट है। चलिए आगे ध्यान देना। अब आप लोगों को एक एक सवाल मैं करवाता हूं। जैसे ध्यान देना, जैसे आपको एक सवाल मैं देता हूं। पहला सवाल, चलिए इस सवाल को देखिएगा। जैसे दे दिया गया आपको यहां पर A डैश E डैश फिर A डैश डबल डैश O फिर देखिएगा डैश E O ध्यान देना, A डैश A ठीक है, यहां पर लिखेगा D फिर डैश। ठीक है, ये डैश दे दिया गया। अब आपने, ये आपका सवाल है, इस तरीके से एक सवाल बना दिया गया जी। अब देखो ये आपका बन गया ना एक सवाल। अब देखिएगा क्या करना, इसमें आप क्या करोगे, गैप प्लस लेटर को काउंट करना। गैप प्लस लेटर को आप काउंट करना। अगर आपने गैप और लेटर को काउंट किया तो कितना आया, देखो गिनो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। गैप और लेटर को जब आपने काउंट किया तो कितना आया, 12 अक्षर आए। अब जब 12 अक्षर आए तो ये टूटेगा। जब 12 आएगा तो ये टूटेगा मेरे दोस्त। कैसे टूटेगा भैया, या तो 4 का ग्रुप 3 में टूटेगा या 3 का ग्रुप 4 में टूटेगा। जो बड़ा होगा, मतलब 4 का ग्रुप 3 बार, ये प्रथम प्रियोरिटी रखना, और 3 का ग्रुप 4 बार, ये सेकंड प्रियोरिटी। पहले इसको चेक करना, हर चौथे अक्षर से कट लगाना। बोलो हाँ बाबू, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया,
यहां पर ना, यहां पर सवाल बनाते समय ध्यान नहीं दिया, यहां पर तुम डी कर लेना, डी। तो देखो हर चौथे अक्षर से कट लगाना, हर चौथे अक्षर से कट लगाना, लगा दिया। तब आप देखोगे, देखो यहां पर स्टार्टिंग ए से है, ए से है, यहां पर दूसरे पे ई है ना, दूसरे पे ई भर दिया, लास्ट में ओ है तो ओ भर दिया, तो आपका एक ग्रुप प्राप्त हो गया ए ई डी ओ। अब ए ई डी ओ जहां बने बना दो, देखो ए डी मतलब ए ई डी ओ, ए ई डी ओ, तो आपका ये पूरा ग्रुप तैयार हो गया, कंप्लीट है। इस तरीके से आपका एक सीरीज चल गया। बोलो, कंप्लीट है, तो आपका एक ग्रुप तैयार हो गया। इस तरीके से सवाल आगे बढ़ेगा। अब मेरे दोस्त, जैसे ये आपका सवाल है, पहला सवाल, इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को आप लोग एकदम ध्यान से देखो, एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया हुआ है। करना क्या है, रूल को ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, 90% सवालों के लिए यही रूल काम करेगा, गए प्लस लेटर। बाकी जो 10% सवाल है वो बाय द प्रैक्टिस आएगा आपका। कंप्लीट है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, गैप प्लस लेटर को आप काउंट करो, कितने अक्षर आए मेरे दोस्त। आप लोग एक बार काउंट करिएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने अक्षर आए बोलो मेरे दोस्त। सब लोग आंसर करो एकदम धीरे से। आप लोग इसमें गैप सहित अक्षरों की संख्या गिना तो 20 आया। हमने 20 को बताया कितने भागों में टूटेगा, तो आपको पता 20 जो है या तो 5 का ग्रुप 4 बार बनेगा या तो 4 का ग्रुप 5 बार बनेगा। जो बड़ा ग्रुप होगा, मतलब 5 का ग्रुप 4 बार बनाना आसान है, तो मेरे दोस्त ये आपका फर्स्ट होगा और ये आपको सेकंड होगा। मतलब पहले आप इसको चेक करोगे, अगर इससे मिल गया ठीक, नहीं तो इसको चेक करोगे। बोलो। अब मेरे दोस्त इस सवाल को तुम देखना, हर 5वें अक्षर से कट लगाना है। देखो जैसे लिख दिया है, यहां पर लिख देते हैं हर 5वें अक्षर से, 1 2 3 4 5, ये देखो कट लगा दिया। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, यहां से कट लगा दिया। 1 2 3 4 5, यहां से कट लगा दिया। हर 5वें अक्षर से कट लगा दिया, तो क्या बना बोलो बोलो। अब आपने ध्यान दिया होगा सब लोग, देखो NML, देखो N के बाद M आया है ना, देखते जाओ आप लोग। N के बाद क्या आया है मेरे दोस्त, देखो N के बाद M, तो N के बाद M बना दो। अब M के बाद L आया, L आया, L के बाद डबल D, देखो दूसरा ग्रुप तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ, NML डबल J। जहां पर बने एक ग्रुप बना दो, देखो NML डबल J, NML डबल J, NML डबल J। आपने अच्छे से ग्रुप बना दिया, बोलो। बाबू टेक्निकल टीम को प्रोवाइड कर दिया गया है, चीजें बन रही हैं, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखो ये आपका क्या है, JMNJL। कौन सा ऑप्शन आया, देखो JMNJL, आपका ए ऑप्शन आ गया कि नहीं। क्या आंसर आया, ए फॉर इलाहाबाद आ गया। आप सवाल को अच्छे से कर लोगे। अब देख रहे हो ना, एसएससी सीजीएल प्री 25 तारीख 7वां महीना 2023 में आया है। एकदम आपको एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, आप अच्छे से कर लेना। कंप्लीट है, आप ध्यान देना। आपकी स्क्रीन पर ये दूसरा सवाल है, इस दूसरे सवाल को तुम देखो और आंसर करो। बोलो, इस दूसरे सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा। अब एक बार जैसे बताया गया वैसे अप्लाई करो। चलिए आप लोग पहले इस सवाल का कमेंट करो, बाकी करंट अफेयर वाले सर से करंट अफेयर का पीडीएफ लीजिएगा।
चलिए देखिएगा क्या है, इस सवाल को देखिएगा, सी डैश आर सी, फिर डैश आर, फिर डैश ए आर, फिर डैश ए, फिर डैश सी, फिर ए, फिर डैश। बताओ क्या होगा, दिमाग लगाओ। बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्त इसमें क्या करोगे आप, गैप और लेटर को काउंट करो, गैप और लेटर को आप काउंट करो, कितने अक्षर प्राप्त हुए ये बताओ। गैप और लेटर को आपने काउंट किया, गिनो मेरे साथ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने अक्षर प्राप्त हुए, 15 अक्षर प्राप्त हुए। बहुत बढ़िया, 15 अक्षर प्राप्त हुए ना, तो 15 टूटता है कैसे, या तो 5 का ग्रुप 3 बार या 3 का ग्रुप 5 बार। प्रथम पे इसको रखते हो, सेकंड पे इसके रखते हो, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हो कार, तो हर तीसरे अक्षर से कट लगा दिया। ये देखो हर तीसरे अक्षर से कट लगा दिया और एक दूसरे की मदद से भर दो। देखो यहां पर शुरुआत सी से है, देखो यहां पर लास्ट में ए आर है, देखो तो एक ग्रुप बन के तैयार हुआ सी ए आर। देखो सी ए आर, सी ए आर, सी ए आर, सी ए आर बना दिया। अब आपने क्या देखा, आपने क्या भरा, डबल ए सी, डबल ए डबल सी डबल आर, डबल ए डबल सी डबल आर। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हुआ, ए फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर। क्या आंसर आ गया, ए फॉर इलाहाबाद। जी आप लोग कमेंट सवाल का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कंप्लीट है। दूसरे का भी ए आंसर आ चुका। अब देखो, अब आप अपना दिमाग लगाते चलिएगा। ये तीसरा सवाल है और तीसरे सवाल के लिए हम आपको पहले देते हैं आपको 40 सेकंड का टाइम। इस टाइम पीरियड में आपको आंसर करना है। एकदम सवाल को देखिए और आंसर करिए। चलो इस सवाल को देखो, बहुत बढ़िया, इस सवाल को देखो और याद रखना मेरे दोस्त, इस चैप्टर से आपका 2 सवाल आना है और आज ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको होमवर्क के रूप में, जैसे कल आपको 75 प्रश्न का पीडीएफ प्रोवाइड किए थे यही ऐप में, उसी प्रकार से आपको पीडीएफ इसी के साथ आगे होमवर्क के रूप में मैं दे दूंगा। ओके, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। रेणुमा जी आप कमेंट कीजिए सवाल का। बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया आश्रुति, बहुत बढ़िया सोना। चलिए ध्यान देना, आपको टाइम पूरा दिया गया। अब क्या है, इस सवाल को देखिएगा, यहां पर है, पहले गैप सहित अक्षरों को आप काउंट करो। गैप सहित अक्षरों को जो काउंट किए होगे क्या आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आपको गैप, ध्यान देना, गैप प्लस लेटर को जब आपने काउंट किया कितने अक्षर प्राप्त हुए, तो आपने कहा 20 अक्षर प्राप्त हुए। 20 कैसे टूटेगा, 4 का ग्रुप 5 बार या 5 का ग्रुप 4 बार। जो बड़ा होता है वो ग्रुप पहले लेते हैं, तो हर 5वें अक्षर से कट लगा देते हैं आप लोग, हर 5वें अक्षर से कट लगा दीजिए। बोलो आगे, 3 2 5, ये देखो 3 2 5 3 2 5 3 2 5, हर 5वें अक्षर से कट लगा दिया। अब एक दूसरे की मदद से भरना है। सब लोग ध्यान देना, जो तरीका बताऊं उस तरीके से चलना आप लोग। देखो लास्ट में है MSD, यहां पर देखो M के बाद क्या जाएगा, S आ जाएगा। देखो क्या जाएगा, TMSD, देखो TMSD, देखो, और T के पहले क्या, R बना दिया। तो आपका एक ग्रुप बन के तैयार हो गया RTMSD, RTMSD, देखो RTMSD, RTMSD, RTMSD,
MSD, RT, MSD। आपने क्या भरा है? आपने देखोगे R भर दिया, T भर दिया, S भर दिया, D भर दिया, T भर दिया, M भर दिया, R भर दिया, S भर दिया। तो आपने कौन सा ऑप्शन भरा है? आप कह रहे हैं सी ऑप्शन। देखो RTSD, TMRS, सी इज राइट आंसर हुआ कि नहीं? बच्चे बच्चे का कंप्लीट है, बोलो सभी लोगों का कंप्लीट है अच्छे से? इस तरीके से आप सवाल का जवाब कर पाओगे। आ जाओ। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ गया चौथा सवाल। फिर आपको मिलते हैं 40 सेकंड का टाइम। चलिए इस सवाल को देखिएगा और आंसर करिएगा, क्या होगा सवाल का जवाब। मेरे दोस्त सबसे पहले आप गैप और लेटर को काउंट कीजिए। मजा आ रहा है? समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कर दिए, एस लिख के कमेंट कर दीजिए आप लोग। अगर पूरा अच्छे से समझ गए हो ये तो आप लोग एक बार एस लिख के कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया सर, आपने SW क्वेश्चन दिए थे उसे हम अच्छे से सॉल्व कर लिए। बहुत बढ़िया, आप सब आंसर कर दिए, सभी का आंसर सही है। बंटी बाबू आपका गलत है, आप बी उत्तर दे रहे हो। बाकी जितने लोगों ने सी आंसर दिया है, आश्रुति बहुत बढ़िया, प्रतिमा बहुत बढ़िया। प्रतिमा ने कमेंट किया है सर इसमें गैप और लेटर को जब हमने काउंट किया तो कितने अक्षर प्राप्त हुए? तो बच्ची ने बताया 16 अक्षर प्राप्त हुए। गिन लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बहुत बढ़िया प्रतिमा, आपने अच्छे से गिना है, 16 अक्षर प्राप्त हुए। 16 टूटता कैसे है? तो 4 का ग्रुप 4 में, ये प्रथम प्रियॉरिटी है। और भैया 16 जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भैया कभी कभी 8 का ग्रुप 2 में टूटता है, कभी कभी 90% यही टूटता है। और ये 16 अक्षर, 12 अक्षर, 20 अक्षर और 28 अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 16 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 अक्षर वाला प्रश्न खूब आता है। तो हर चौथे अक्षर से कट लगा दो, हर चौथे अक्षर से। ये देखो हर चौथे अक्षर से आपने कट लगा दिया तो आपका क्या हुआ? देखो ZYR, देखो जेड के बाद वाई है ना, ये देखो। अब जैसे जेड के बाद वाई भरा तो ऐसे दूसरा ग्रुप तैयार हो गया, क्या? ZY RR। ZY RR जहां बने बना दो, ZY RR, ZY RR, ZY RR। देखो ZY RR आपने क्या भरा? अगर आप भरने की बात को देखेंगे, इस गैप के बीच में आपने क्या भरा? तो RYRZR, इस प्रकार से आपने कौन सा ऑप्शन भरा? ये देखो सी ऑप्शन भर दिया। बंटी बाबू आपने बी आंसर किया था, आपका गलत था, बाकी सारे बच्चों का सही है, बेहतरीन है। बंटी कंप्लीट है, सी इज राइट आंसर। मेरे दोस्त अब आपके लिए पांचवा सवाल, मतलब ये आपका लेटर सीरीज का दूसरे टाइप का सवाल है। इस टाइप को आप देखो, बनाओ आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, इस सवाल का जवाब कमेंट करो आप लोग। बहुत बढ़िया, हमने बताया ना 16 अक्षर है, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल। देखो सब एग्जाम के सवाल हैं और भी लेटेस्ट सवाल है, ऐसे सवाल आएंगे आपके लिए। आप सब अच्छे से आंसर कर रहे हो। ए फॉर इलाहाबाद, ए इज राइट आंसर। काबिल तारीफ हो, हर बच्चे का सही है, किसी भी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। SSP, अरुण, आभा, आश्रुति, निशांत, अंजलि, रुचि,
विवेक कुमार, साक्षी सिंह, बहुत बढ़िया, ए इज राइट आंसर। आपने काउंट करके कमेंट कर दिया कि हमने गिना जब गैप प्लस लेटर को जब काउंट किया तो कितने अक्षर प्राप्त हुए? 16। 16 के लिए गुरुजी आपने बताया है 4 का ग्रुप 4 बार, हम यही चेक करेंगे, कभी काल हम 8 का ग्रुप 2 चेक कर लेंगे, ये जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हर चौथे अक्षर पे कट लगाओगे आप। देखो 2 2 4, देखो 2 2 4, 2 2 4। अब देखो एक दूसरे की मदद से भरोगे। देखो डी के बाद सी, सी के बाद बी, डी सी, देखो डी के बाद सी ना, भर दिया तो एक ग्रुप बन के तैयार हुआ डी सी बी ए। डी सी बी ए जहां बने बनाओ, देखो डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए भर बना दिया। अब आपने क्या भरा? अगर ऑप्शन को देखोगे आपने क्या भरा? सी भरा, डी भरा, डबल ए सी, इस प्रकार से आपने ए ऑप्शन भर दिया। आपका आंसर क्या आ गया? ए फॉर इलाहाबाद। क्या आंसर आ गया? ए फॉर इलाहाबाद। हर बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं? अभी इसमें नए टाइप का सवाल आएगा, सिंपल मत सोचना कि हम पढ़ लिए, स्टेप टू स्टेप चीजों को सीखोगे आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये छठा सवाल, बहुत बढ़िया। ये छठा सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो। 40 सेकंड का टाइम है आपके पास, 40 सेकंड का टाइम है, 40 सेकंड का टाइम है, पेशेंस रखिए। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ चुका है। आप सब कमेंट कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इसका कमेंट क्या कर रहे हैं? डी। रहनुमा डी आंसर, ईशु आप ए आंसर कैसे दे रही हो? चलो सब लोग कमेंट करो। देखो इसमें क्या करोगे आप? पहले क्या करोगे? गैप और लेटर को काउंट करोगे। कितना है आप लोग कमेंट करो। गैप और लेटर को जब आपने काउंट किया तो कितना प्राप्त हुआ? मेरे साथ काउंट करिएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 अक्षर हैं। अब गैप और लेटर की संख्या कितनी है? देखो 20 है, 20 है। तो 20 को तोड़ोगे आप 5 का ग्रुप 4 बार या 4 का ग्रुप 5 बार बनाओगे। लेकिन 5 का ग्रुप 4 बार, चूंकि बड़ा ग्रुप है, तो मेरे दोस्त ये प्रथम प्रायोरिटी होती है। पहले आप इसको चेक करते हो, दूसरे पर क्या चेक करते हो? ये चेक। अगर ये नहीं मिलेगा तब आप ये चेक करोगे, ये बताया हूं आपको। अब आप लोग वैसे ही किए होंगे। देखो सवाल ध्यान से देखना। आश्रुति कह रही है सर मेरा ए आया है। देखो बंटी कह रहे हैं सर 2 का ग्रुप 10 बार या 10 का ग्रुप 2 बार। बाबू 2 का ग्रुप 10 बार ना आंखों से दिख जाएगा, क्योंकि 2 ही अक्षर रिपीट करेगा। ओके, और 10 का ग्रुप 2 बार पे सवाल आया ही नहीं है। कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। अब ज्यादातर लोग ए आंसर कर रहे हैं। चलो देखते हैं। मेरे दोस्त सवाल को देखिएगा। जैसे हर 5वें अक्षर पे पहले कट करो। 3 2 5, ये देखो 3 2 5, 3 2 5 नहीं, 5वें अक्षर पे ना, ये देखो 5वें अक्षर पे कट लगा दिया, लगा दिया। अब ध्यान देना, अब एक दूसरे की मदद से भरना। कभी कभी पूछेगा, जब पूछेगा बहुत दिख जाएगा आपको। ओके बंटी कुमारी, चलो ध्यान देना। अब देखो स्टार्टिंग देखो FGH से हुआ है, इसको देखो ध्यान दो। FGH, ये देखो FGH जहां बने बनाओ आप लोग। देखो FGH, FGH, देखो FGH, देखो स्टार्टिंग के 3 अक्षर FGH बना दिया। अब ध्यान दो। अब तुम अगर ध्यान दोगे, किस अक्षर को ध्यान दो?
अब देखो यहां पर U आया, यहां पर देखो W आ गया, तो यहां पर क्या आएगा ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला अक्षर क्या है, Y है। Y यहां पर, Y यहां पर, Y यहां पर होगा, लास्ट में Y आएगा, पहली बात। लेकिन चौथे अक्षर को देखो, यहां पर U और यहां पे W आ गया, इसका मतलब है यहां पे क्या आएगा, V आएगा, यहां पे U और यहां पे आ जाएगा T। देखो T से जैसे +1 करोगे क्या आएगा, U आएगा, U में +1 करोगे क्या आएगा, V आएगा, और V में +1 करोगे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। कंप्लीट है कि नहीं? तो आपका क्या हो जाएगा, T F H G V H, ये आपका आंसर आएगा, T F H G V H, लास्ट में Y। अर्थात आपका आंसर क्या आ गया, A फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर, A फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर। ये टाइप 2 था। बोलो अंजलि करे सर हम 6 का बना दिए, आप ज्यादा सोच रहे हो तो आप कुछ भी बनाओ ना, कुछ लोग 10 का बना दो, मेरे को क्या, जितना बता रहा हूं उतना करो आप लोग। एज राइट आंसर हुआ। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर ये 7वां सवाल, एक बार खुद से बनाओ, टाइम आपको हम देते हैं पूरा। हाँ काव्या निधि आप कुछ बोल रही हैं सर, ये लेटर गैप है ना का क्वेश्चन। हाँ लेटर सीरीज, ये लेटर कहीं ना कहीं लेटर सीरीज ही तो है। बोलो चकमा दे दिया सवाल ने, अभी देखो और चकमा देगा ये, हल्के में मत लेना, धीरे धीरे सीखोगे आप। आप चाहते हो कि 2 मिनट में हम राजा बन जाएं, नहीं बन पाओगे। 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है तो राजा कैसे बन जाओगे। ओके अंजलि करी सर चश्मा नहीं लगाई हूं इसलिए दिखा नहीं, कोई बात नहीं। इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी अजर अहमद बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम है आपको। बाबू दोबारा आप देख लीजिए वीडियो को पीछे करके, एकदम सीधा सीधा धीरे धीरे बताया हूं। इस सवाल को 1 मिनट टाइम दे दिया आपको। 7वें का आप लोग सी आंसर दे रहे हो, देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले गैप और लेटर को आपने काउंट किया, ध्यान, गैप और लेटर को आप काउंट करो, कितने अक्षर हैं ये बताओ आप लोग। गैप और लेटर को काउंट करो, गिनो भैया, गिन तो लोगे, गिनो। देखो 1 2 3 4, देखो अब यहां पर बंटी बाबू ध्यान दो आप लोग, देखो इसको रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखो, फिर से व्हाइट पेन का यूज करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने अक्षर, 20। कुमारी सुमन भारती ध्यान से देखो बच्ची, कितने अक्षर हैं, 20 अक्षर है। कितने अक्षर हैं, 20 अक्षर है। तो 20 टूटेगा, कितने में टूटेगा, या तो 5 का ग्रुप 4 में, या तो 4 का ग्रुप 5 में। बताओ क्या तोड़ा आपने, पहले कमेंट करो। 7वें नंबर प्रश्न में आपने कैसे तोड़ा है। तो आप कहोगे सर देखो 5 का ग्रुप 4 बार या 4 का ग्रुप 5 बार, इसमें तो ये प्रथम पर होता है, ये सेकंड पर होता है। ध्यान से देखना, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, सब लोग आंसर करिएगा। अब आप लोग क्या किए, 20 अक्षर हुआ तो इसे पहले चेक करोगे, अर्थात हर 5वें अक्षर से कट लगाओ। ध्यान देना, 3 2 5, देखो 3 2 5, ये देखो 3 2 5 3 2 5 3 2 5, हर 5वें अक्षर से कट लगा दिया। अब ध्यान देना, ध्यान से देखना, FIR, यहां पर F आया है, और लास्ट में देखो D यहां पर, D यहां पर, D यहां पर, तो लास्ट में D यहां पर भी आएगा। देखो लास्ट को देखो, D D, लास्ट में D, लास्ट में D, तो लास्ट में D आएगा ना,
तो जिस ऑप्शन में ई है वो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन को काटो। मतलब ए और सी हो ही नहीं सकता। कुछ लोग सी आंसर कर रहे थे, नहीं होता। मतलब लास्ट में आता क्या, डी, तो डी दो ऑप्शन में नहीं थे, दो ऑप्शन कट गए, मतलब ए और सी कभी हो नहीं सकता था। आगे ध्यान देना। अब एफ आई आर, अब ध्यान देना, एफ आई आर, देखो एफ के बाद आई है ना, आई भर दो, आई भर दिया, या देखो अब यहां पर देखो टी आया है लेकिन यहां पर आर आया है, यहां पे दिमाग लगाओगे तुम। देखो एफ के बाद आई तो यहां पर, एफ के बाद देखो आई यहां पर, तो एफ के बाद आई यहां पर, एफ आई एफ आई एफ आई, लेकिन यहां पर आर, आर के बाद देखो यहां पर क्या जाएगा, एस आ जाएगा, +1 एस आ जाएगा। एस के बाद देखो क्या जाएगा, +1 करोगे टी आ जाएगा, टी के बाद क्या जाएगा देखो मेरे दोस्त, यू आ जाएगा। मतलब जो चौथा अक्षर था, जो चौथा अक्षर था, फोर्थ लेटर जो था उस, वो क्या है आपका, नहीं थर्ड लेटर बाबू, जो आपका थर्ड लेटर है उसमें क्या हो रहा है, देखो जैसे आर था, आर के बाद क्या आया, एस आया, एस के बाद क्या आया, देखो टी आया, टी के बाद यू, इसमें +1 हो रहा है कि नहीं, देखो +1 हो रहा है, पूरा ग्रुप बन के तैयार हो गया। यहां के बाद टी, और देखो डी से पहले क्या है, देखो ई है, पूरा ग्रुप बन के तैयार हो गया। कौन सा ऑप्शन आपने भरा, तो आपने क्या देखा, एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी, एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी, एफ आई यू ई डी। तो मेरे दोस्त इसमें आपने क्या भरा, देखो ई भरा, आई भरा, एस भरा, ठीक है, फिर आई भरा, ई भरा, यू भरा, डी भरा, तो आपने क्या भर दिया, बोलो बोलो, एच तो भरा नहीं है, एच तो भरा नहीं, आपका बी ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात डी इज राइट आंसर। आपका आंसर क्या आ गया, डी फॉर दिल्ली। अच्छा सवाल था कि नहीं, बोलो सभी को समझ में आया। ये आपका दूसरा टाइप था। जैसे इसमें देखो +1 हुआ है ना, कभी कभी -1 देगा, कभी कभी -2 दे सकता है, कभी कभी +3 दे सकता है, किसी भी अक्षर के साथ ऐसा कर सकता है, पहले अक्षर के साथ भी कर सकता है, दूसरे अक्षर के साथ भी कर सकता है, तीसरे अक्षर के साथ कर सकता है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको थिंकिंग पावर अच्छा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बंटी, समझ में आ गया, सारे बच्चे का क्लियर है कि नहीं। अब मेरे दोस्त ये 8वां सवाल आपको मैं खुद देता हूं करने के लिए, करो। काव्या निधि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यस। उमेश जी, सभी को कमेंट समझ में आ गया। इस सवाल को देखो, 8वां नंबर, एसएससी सीजीएल प्री 21 तारीख 7वां महीना 2023 में आया है। आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, डबल स्टार लगा दे रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। रीजनिंग में आप पूरा करोगे बाबू, इसीलिए देखो मैं कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता। और आपने देखा होगा आपके सिलेबस में ना 8 से 10 चैप्टर दिए हैं, मैं आपको 30 चैप्टर पढ़ा रहा हूं। 1.5 घंटे की क्लास है, लेकिन प्रत्येक दिन 2 घंटा पढ़ाता हूं। पहले दिन से आप नोटिस कर लेना। चलो इस सवाल को देखो, अब ध्यान देना आप लोग। अब मेरे दोस्त तुम ध्यान देना, इसमें आप क्या करोगे, गैप प्लस लेटर को आप काउंट करना। गैप और लेटर को आप काउंट करो, कितना आया ये बताओ। गैप और लेटर को आप काउंट की कितना आया, बोलो मेरे दोस्त। टाइम आपको पूरा मैंने दिया है, अब गिनो मेरे साथ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब आपने 27 गैप और लेटर को जब गिना तो कितना आया, 27 आया। 27 टूटेगा, बोलो 27 लेटर आया ना प्रतिमा, बहुत बढ़िया। 27 टूटेगा
कैसे टूटेगा? आप कहोगे सर 9 का ग्रुप 3 बार। बोलो बोलो, 9 का ग्रुप 3 बार टूटेगा। या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ध्यान देना, या 3 का ग्रुप 9 बार हो सकता है। चलो पहले इन दोनों को चेक करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं क्या होता है। मेरे दोस्त हर 9वें अक्षर से कट लगाते हैं। देखो 3, देखो 3 3 6 3 9, कितने अक्षर? 27 आया है ना। 3 3 6, तो 9 अक्षर पे तो बनेगा ही नहीं भाई। बनेगा क्या? क्योंकि यहां पर पी एल, यहां पर वाई, ये नहीं बन पाएगा। 9 अक्षर से तो नहीं आएगा। बोलो बोलो, 27 को क्या लिखा जा सकता है? 27 आया है कि 28 आया है? देखो गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कोई अक्षर मिस है क्या? 27 पे तो नहीं बन रहा है। बोलो। चलो वैसे आप अगर ध्यान से देखोगे, एक दूसरे की मदद से भरना स्टार्ट करो, बिना काउंट किए भी भर सकते हो। एक लड़का बहुत अच्छा कमेंट कर रहा है, देखो कैसे। आप देखोगे, देखो YOP आया है ना, देखो YOP। देखो इस ग्रुप को देखो, सबसे बड़े ग्रुप को, सबसे बड़ा ग्रुप इसमें क्या है? ये देखो सबसे बड़ा ग्रुप ये है ना, इस पे नजर डालो आप लोग, क्या लिखा है? देखो YOP, देखो YO, देखो YOP। तो YOP क्या प्राप्त हो गया? YOP प्राप्त हो गया। फिर देखो LECT, देखो T के पहले क्या आ गया? देखो C आ गया। T के पहले क्या आ गया? देखो C आ गया। T के पहले C आ गया। तो आप देखो ये एक ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा। कौन सा? देखो Y से, देखो Y से YOP, देखो YOP LECT, YOP LECT। फिर देखो YOP LECT, YOP LE। यहां पर एक अक्षर मिस हो गया है आपका गलती से। L के बाद क्या है बाबू? देखो E है, LE। यहां पर एक अक्षर गलती से मिस हो गया था, YO। यहां पर इसलिए 28 अक्षर होना चाहिए था। 28 होता तब आपका बन जाता। अगर 28 अक्षर होता, एक अक्षर मिस था, टाइपिंग मिस्टेक था, तो 7 का ग्रुप 4 बार या 4 का ग्रुप 7 बार करते, तो ये पहला 7 अक्षर पे बन रहा है। YOP LECT, YOP LECT बन गया आपका पूरा। तो आपने क्या भरा? ध्यान दो आप लोग, देखो PYETLEC, कौन सा ऑप्शन भर दिया? बोलो बोलो। ई मिस हो गया था, वो टाइपिंग मिस्टेक था। देखो PYE, देखो PYETLEC। आपका डी ऑप्शन बन गया कि नहीं? आपका कौन सा ऑप्शन बन गया? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है? कंप्लीट है। तो बड़े वाले को देख करके आप रिपीट किए होगे तो आपका अच्छे से बन गया होगा। तो आप ना गलत सवाल को भी सही कर पा रहे हो, ये आपकी काबिलियत है। काव्यानिधि बहुत बढ़िया। अगला सवाल, आपका 8 सवाल आपने कर लिया। आपकी स्क्रीन पर 9वां सवाल, इस सवाल को आप करिए। मिलते हैं पूरे आपको 40 सेकंड का टाइम। चलो इस सवाल को देखो क्या होगा। इस सवाल को आप लोग देखें और बनाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया अंजलि, सर बन गया था।
चश्मा लगा लिया अंजलि आपने? अभी तो आप कह रही थी ना सर चश्मा नहीं लगाए थे इसलिए गलत हो गया। बोलो। इसमें गैप और लेटर को आप काउंट करो, आप लोग सॉल्व करते रहो, टाइम मिला है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंदन कुमार, बंटी, सब लोग डी आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करो। अब 40 सेकंड अब देंगे आप लोग। आप लोगों ने काउंट कर दिया, किसने कमेंट किया है 20 लेटर? प्रतिमा ने कह दिया कि सर इसमें 20 लेटर है। तो 20 लेटर है तो आप क्या करो, इसको 5 का ग्रुप 4 बार या 4 का ग्रुप 5 बार। अब आपका दिमाग काम करेगा। बड़ा वाला ग्रुप पहले लेते हैं, पहली प्रायोरिटी ये रखेंगे, हर 5वें अक्षर से कट लगा देंगे। देखो 3 2 5, देखो 3 2 5, 3 3 2 5, ये देखो 3 2 5। अब तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, एक दूसरे की मदद से भरना होता है। कैसे भरना होता है? एक दूसरे की मदद से। बहुत बढ़िया, बंटी ने बड़ा अच्छा कमेंट कर दिया है। देखो अगर तुम देखोगे एफ के बाद देखो जी आया है, देखो एफ के बाद जी, एफ के बाद देखो जी के पहले क्या होगा? एफ होगा, एफ के बाद जी, एफ जी, लास्ट में एफ जी होगा, लास्ट में एफ जी होगा। तो आप ध्यान दो, एक ग्रुप बन के तैयार हुआ ए एस डी एफ जी, ए एस डी, लेकिन यहां पर यू आ गया, यू आया ना, तो यू आया तो यहां दिमाग लगा दो, एस में एक जोड़ दो तो क्या जाएगा? टी आ जाएगा, टी में एक जोड़ोगे क्या जाएगा? देखो यू आ जाएगा, और यू में एक जोड़ोगे क्या जाएगा? वी आ जाएगा। और यहां तीसरा अक्षर डी है, यहां तीसरा अक्षर डी है तो यहां पर डी आएगा, और तो यहां पर भी डी आ जाएगा। तो आपका पूरा तैयार हो गया। आपने क्या भर दिया? जी टी डी एफ वी डी। कौन सा ऑप्शन भरा आपने? जी से कौन कौन सा ऑप्शन था? 2 ऑप्शन थे नहीं, जी टी डी अर्थात ए, हाँ यहां पर तो ए रहेगा ही, जी टी डी ए, जी टी डी ए एफ वी डी, अर्थात आपका आंसर क्या आ गया? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। क्या आंसर आ गया? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। सोना वर्मा का अच्छे से कर पा रहे ना, बच्चे की तरीका धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम ऑफलाइन तरीके से। अगला सवाल 40 सेकंड टाइम के लिए। एक ऐसे होगा भैया, एक ऐसे होगा, ए नहीं होगा। आप ध्यान से देखिएगा सवाल को। चलो चलो इस सवाल को देखिएगा। दसवां सवाल। देखो जो बच्चा स्टार्टिंग से ना रहा होगा, अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ गया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 36 सेकंड टाइम हो चुका है। जेके निराला, जेके बाबू आप दोबारा कैसे बताऊं? आप ध्यान से देखो, फिलहाल रिपीट, दोबारा पीछे जाके वीडियो देख लेना। देखो एस से टी हुआ, टी से यू हुआ, यू से वी हुआ, बाकी सब अच्छा रिपीट कर रहे थे। इस सवाल को देखना, 1 मिनट टाइम हो गया। निराला जी देखो, अब आप लोग क्या आंसर कर रहे हो? इसका आंसर आप लोग बी कर रहे हो, बहुत बढ़िया, सभी का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोना बहुत बढ़िया, आश्रुति बहुत बढ़िया, प्रतिमा। इसमें जो अक्षर हैं, प्रतिमा ने कह दिया इसमें 28 लेटर है, 28 लेटर है। टोटल गैप और लेटर की संख्या 28 है, तो 28 टूटेगा। 28 कैसे टूटेगा? 7 का ग्रुप 4 बार। अभी एक सवाल हम लोगों ने किया है, या 4 का ग्रुप 7 बार। जो बड़ा वाला ग्रुप होता है उसे पहले रखते हैं, मतलब 7 का ग्रुप 4 बार पहली प्रायोरिटी होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो 3 3 6 1 7, हर 7वें अक्षर से कट। देखो 3 3 6 1 7, 7, हर 7वें अक्षर से कट लगा दिया। अब देखो क्या है,
देखो स्टार्टिंग टी से है ना, टी के बाद आर है, टी के बाद आर भर दो। अब देखो लास्ट में क्या है, एफ, लास्ट में एफ भर दो। एक ग्रुप बन के तैयार हुआ आपका TROJEWF, 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 TROJEWF। लास्ट में W आएगा, अर्थात दो ऑप्शन नहीं होंगे। स्टार्टिंग RFJ यहां पर O आ गया, ये भी नहीं होगा, अर्थात बी फॉर बिहार इज राइट आंसर, बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। हर बच्चे का कंप्लीट है, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं। बहुत बढ़िया लॉजिक के साथ आप लोग कमेंट कर रहे हो, काबिले तारीफ हो, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। सुमन भारती अच्छे से आ गया, यही होता, बस पेशेंस रखिए आप लोग। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं सीख गया हूं, नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बढ़िया पुष्पेश बाबू। अगला सवाल 11 नंबर का, टाइमर चल रहा है। रुचि अच्छा आ गया, रितु, श्रीकांत, मोहित, धुआं धुआं कर दोगे ना पेपर में। कुमारी सुमन भारती समझ गई, बहुत बढ़िया, समझना तो था ही। कहते हैं ना, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। हाँ यादव प्रिंसू सर, आपसे एक सजेशन चाहिए। हाँ ये आपको बता देते हैं, जो भी चाहे किसी भी क्लास में अगर आप किसी को भी पर्सनली मैसेज करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो आप फिर बाद में रोना मत कि सर मेरा कोर्स ब्लॉक हो गया। ओके, ब्लॉक होने में 30 सेकंड भी नहीं लगता, 5 सेकंड लगेगा, यहां से ब्लॉक हो जाओगे। चलिए आगे, आपको टाइम पूरा दिया गया, आप सब सी आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया ईशु, बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया बंटी, श्रीकांत, प्रिंसू। हाँ प्रिंसू अब रिप्लाई तो दे दिया, जो भी किसी को पर्सनली गलत मैसेज करेगा उसकी आईडी तुरंत ब्लॉक हो जाएगी। चलो अब ध्यान देना। अब मेरे दोस्त गैप और लेटर को आपने काउंट किया, कितने अक्षर प्राप्त हुए, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 अक्षर प्राप्त हुए। तो 20 को तोड़ दो, 5 का ग्रुप 4 बार दिख रहा है तो बस, या 4 का ग्रुप 5 बार, तो इसको पहले चेक करते हो, हर 5वें अक्षर से कट लगा दो। 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, हर 5वें अक्षर से कट लगा दिया। अब देखो लास्ट में MO है, लास्ट में MO बना दो, MO, लास्ट में MO, M के पहले क्या है, देखो T है, T के पहले क्या S, तो क्या आपका तैयार हो गया PSTMO। ये देखो ए वाला ग्रुप, PSTMO, PSTMO, कौन सा ऑप्शन पर तैयार हो गया आपने क्या बोला, STPMSOPT, अर्थात C इज राइट आंसर, C फॉर कैट इज राइट आंसर। सभी का सही है। कौन सा ग्रुप बन के तैयार हुआ, PSTMO। कितना सिंपल सा सवाल था, कर लोगे, बोलो कंप्लीट। आ जाओ अगला सवाल, आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर का सवाल। इस सवाल को देखो, बहुत बढ़िया काव्यानिधि, बहुत बढ़िया प्रतिमा, बहुत बढ़िया रुचि, बहुत बढ़िया ईशु, रितु। चलो इस सवाल का जवाब दो आप लोग, क्या होगा। हाँ बंटी कुमारी कह रही सर नेक्स्ट। कुमारी, पिंकी, पुष्पेश बाबू एक बार कमेंट किया करो, CC पूरा भर देते हो। अरे रुक जाओ, नेक्स्ट चैप्टर सर, प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में फिर मत कहना। अब जल्दी करो आप लोग, 30 सेकंड में लाओ सवाल, 35 सेकंड, टाइम ओवर। अब जल्दी से गिनो कितने अक्षर थे,
तो आप कहोगे, देखो गिनो ग्रुप बना के, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16, 16 अक्षर है। कोई 15 गिना, अंजलि आपने गलत गिन दिया, आपने 15 गिना, 16 अक्षर थे। और यही गलती एग्जाम में भी करोगी तुम। 16 अक्षर थे ना, तो 16 कैसे टूटेगा? 4 का ग्रुप 4 में। 16 कैसे टूटेगा? 4 का ग्रुप 4 में। तोड़ो, आंसर करो फास्टली। दूसरा कोई होता कहता चैप्टर खत्म, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हर चौथे अक्षर से कट लगा दो। ये देखो क्या आ गया, देखो पी क्यू आर, देखो यहां बना दो पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू एस, आपका एक ग्रुप बन के तैयार हो गया। पी आर क्यू एस बना दो, ये ग्रुप पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। तो लास्ट में एस आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। पी एस क्यू, ये ऑप्शन नहीं होगा। पी एस क्यू, पी आर एस, आपका सी इज राइट आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? सी फॉर कैट हुआ कि नहीं? सी इज राइट आंसर। सभी बच्चे का कंप्लीट है। प्रतिमा बच्ची 15 आप नहीं गिनोगी ना, 16 गिनना, गलती मत करना। अगला सवाल 35 सेकंड में आंसर करना है। 35 सेकंड, टाइम स्टार्ट नाउ। 35 सेकंड। बहुत बढ़िया श्रीकांत, 35 सेकंड में आंसर करो। हाँ, ऑप्शन से ज्यादा आसान, हाँ ऑप्शन की मदद से बहुत जल्दी बनता है। वेरी गुड। जी अच्छा, चलो कोई नहीं। हाँ प्रतिमा कह रही सर मेरे 16 लेटर थे। कोई बात नहीं, मैं ही ना ध्यान दिया होगा, कोई हो सकता दूसरा रहा होगा। तो कितने अक्षर है इसमें आपने गिना? देखो गिनो, अब थोड़ा जल्दी गिनना। देखो 3 3 6 3 9 3 12, 12 अक्षर है ना। 12 कैसे टूटेगा? 4 का ग्रुप 3 में या 3 का ग्रुप 4 में। तो प्रथम प्रियोरिटी इसको रखना। हर चौथे अक्षर से कट लगा दो। ये देखो चौथे अक्षर से कट, हर चौथे अक्षर से कट। देखो स्टार्टिंग डी से है, डी से है तो यहां डी बना दो। तीसरा अक्षर डी है तो तीसरा अक्षर डी बना दो। चौथा अक्षर सी है, चौथा अक्षर सी बना दो। ठीक है, अब देखो दूसरा अक्षर क्या होगा? डी सी, ये आंसर आ जाएगा डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी। ये आपका बन गया। तो क्या आपका आ गया? देखो डी सी डी, आपने क्या भर दिया? डी सी सी डी डबल सी, डबल सी के साथ कौन सा ऑप्शन है? डी सी, अर्थात बी इज राइट आंसर। क्या आंसर हो गया? बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। क्या आंसर हो गया? बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अंजलि कह रही सर मेरा 15 लेटर था। कोई बात नहीं, मैं ध्यान नहीं दियाऊंगा। हाँ हो जाता है बच्चे। अगला सवाल 14 नंबर का। इस सवाल को देखो, 30 सेकंड टाइम है आपके पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे आपको। स्पीड में आंसर करो आप लोग। चलो 40 सेकंड टाइम कंप्लीट हुआ। अब देखो कितने अक्षर हैं आप गिनो। देखो कैसे गिनोगे? ये देखो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 अक्षर हैं। 20 अक्षर है ना। जब 20 अक्षर है तो टूटेगा 5 का ग्रुप 4 में या 4 का ग्रुप 5 में। हर पांचवें अक्षर से कट लगा दो। हर पांचवें अक्षर से कट लगाओ मेरे साथ। हर पांचवें अक्षर से कट। 3 2 5 3 2 5 5, हर पांचवें अक्षर से कट। लास्ट में देखो डी है ना, तो यहां पर डी है, तो यहां पर डी है, तो डी से पहले देखो यहां पर भी डी आ जाएगा। फिर देखो डी के पहले क्या है? देखो आर है तो आर बना दो।
TSR, यहां पर TSRD, TSRD, ये आपका बन के तैयार हो गया ATSRD, बना दो ATSRD, ATSRD, ATSRD। कौन सा ऑप्शन तैयार हुआ, बोलो बोलो कौन सा? तो आपने देखा ATSR, ATSR, TDAR, आपका कौन सा आंसर आ गया? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। ये आपका सवाल था। 30 सेकेंड 20 सेकेंड में आंसर करना है आपको। अगला सवाल, टाइम स्टार्ट नाउ। अंजलि कह रही है सर मैं अच्छे से 2 बार काउंट करके बना रही हूं ताकि गलती। देखो अभी तुम 2 बार गिन रही हो ना, पेपर में 3 बार गिनोगी, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है कि ताकि आप इतना कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि एक बार में गिनूंगी सही गिनूंगी। ओके, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैथ और रीजनिंग ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया, आप सब ने गिन दिया कि इसमें कितने अक्षर हैं, बोलो बोलो कितने अक्षर हैं? तो आपने गिना होगा, देखो ये देखो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, आपने गिन दिया 20 अक्षर हैं। ग्रुप बना के 20 अक्षर है तो 5 का ग्रुप 4 बार या 4 का ग्रुप 5 बार, तो 5 का ग्रुप 4 बार 99% बनता है। हर 5वें अक्षर से कट लगा दो, देखो हर 5वें अक्षर से कट, हर 5वें अक्षर से कट लगा दिया। अब देखो देखो क्या लिखा है, DGIO, DGIO, जहां बने बना दो। ये देखो लास्ट में DGIO, लेकिन DGIO, DGIO, DGIO। अब देखो पहले अक्षर पे ध्यान दो, पहले अक्षर पर, पहले अक्षर को अगर तुम ध्यान दोगे तो क्या है, देखो P यहां पर R, तो देखो P, यहां से P से अगर R आया होगा तो इसका मतलब क्या जुड़ा है, यहां पर क्या होगा +1, तो क्या हो गया यहां पर Q हो गया। ध्यान देना, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपका जल्दी दिखेगा। R के बाद देखो +1 करोगे Q आ जाएगा, देखो Q के बाद R आ गया, देखो P में +1 Q, Q में +1 R, और R में जैसे +1 करोगे क्या जाएगा, S आ जाएगा, S आ जाएगा। लास्ट में S आएगा तो 2 ऑप्शन कैंसिल आउट, क्योंकि यहां पर Q था यहां पर I था। देखो यहां पर I और यहां पर Q, लास्ट में S आएगा, S से पहले I आएगा, I से पहले क्या आएगा, G आएगा, यहां D दे दिया, अर्थात आपका आंसर क्या हुआ, D फॉर दिल्ली इज राइट आंसर, D फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। कोई सी दे रहा है, कौन बाबू सी दे रहा है? बबीता कहां दिमाग है? बच्ची हम सब देखते हैं, गलत कर दिया ना आपने, बोलो बोलो, डी इज राइट आंसर। ये गलती मत करना ऑप्शन चूज करने में, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये आपका सवाल है, आंसर करो। 20 सेकंड टाइम है आपके पास, 20 से 30 सेकंड। मोहित कुमार सर गलत हो गया, गलती मत करो बाबू। बाबू पुष्पेश हम आपको HW देंगे, उसमें 2 राय नहीं है, पर आप लोग प्रैक्टिस करो अभी हमारे साथ में, अभी चीजें जुड़ती जाएंगी, और आप साथ में जब आप करते हो तो कम से कम हमारे साथ में आप कुछ न कुछ सीखते रहते हो। ओके, 47 सेकंड हो गया। देखो कितने अक्षर हैं, गैप सहित अक्षरों को गिनना था। किसी का आंसर आया इस टाइम में? तो अब आपने जब गिना, प्रतिमा ने गिन दिया, 28 अक्षर आ गए, 28 आ गए तो आप तोड़ दो 7 का ग्रुप 4 में, यही तो बताया हूं मैं, हर 7वें अक्षर से कट लगा दो। देखो 3 3 6 1 7,
4 1 5 2 7, 3 3 6 1 7, हर सातवें अक्षर से कट लगा दिया, एक दूसरे की मदद से भर दो। बहुत बढ़िया काव्यानिधि, आप सबने गिन लिया, लेटर तो गिन लोगे तो आप सब सी आंसर कर भी रहे हो। सी फॉर कैट इज राइट आंसर, पर टाइम ज्यादा लग रहा है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताओ। देखो यहां पर एम, एम के बाद ए, एम ए एल, ये आपका ग्रुप बन के तैयार हो गया। एम ए एल आई वी वाई ओ, एम एल आई वी वाई ओ, एम एल आई वी वाई ओ, एम ए एल आई वी वाई ओ, पूरा बन के तैयार हो गया। आपने क्या भरा? आई ओ, आई ओ के साथ दो ऑप्शन नहीं थे, वाई ए, एम, यहां पर एल दे दिया, ये भी नहीं होता, अर्थात सी फॉर कैट इज राइट आंसर। सी फॉर कैट इज राइट आंसर। हाँ, टाइम कम लगी इसलिए प्रैक्टिस की जाती है। कोई भी चैप्टर हो जिसमें टाइम लग रहा है ना, इसका मतलब है तुम अभी केवल 10-20 सवाल या 30 सवाल सॉल्व किए हो। बाबू तुम 200 सवाल 300 सवाल सॉल्व करोगे ना, तो आपकी स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। स्पीड के लिए ऐसे समझो जैसे कोई रोटी बना रहा है, माता जी से पूछो रोटी कैसे बनती है, माता जी कहेंगे आटा लो, पानी डालो, ऐसे से गूंथ लो, ऐसे से बेल दो, रोटी बन जाएगी। टीचर यही कर रहा है आपके साथ, वो बता रहा, माता जी आपकी टीचर हो गई, रोटी ऐसे बनता है। लेकिन रोटी गोल बनाने के लिए आपको बहुत दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है, यही ये सवाल है। और जल्दी रोटी बनाने के लिए आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तब रोटी अच्छी बनती है। तो सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको रोटी बनाना है, अर्थात सवाल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगला सवाल, जी चलो, बहुत बढ़िया प्रतिमा, आप सबने सी आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। 31 सेकेंड, 31 सेकेंड में आप लोग आंसर कर रहे हो, काबिल तारीफ हो यार। देखो कैसे, अब आपने कहा 20 लेटर हैं तो 5 का ग्रुप 4 बार बना दिया आपने, बोलो यही किया, हर 5वें अक्षर से कट लगा दिया। ये देखो हर 5वें अक्षर से कट लगा दिया। अब देखो लास्ट में क्या है, आप अगर ध्यान से देखोगे, देखो यहां पे लास्ट में क्या है, क्यू क्यू क्यू, लास्ट में क्यू आएगा। अब क्यू के पहले देखो जी है, जी के पहले देखो एच है, एच के पहले आई है, तो अब यहां पर क्या होगा, तुम कहोगे यहां जे होगा। देखो जे से आई हुआ -1, ध्यान देना, आई से -1 हुआ, एच हुआ, एच से -1 हुआ, जी हुआ, ये दिमाग का काम है। फिर देखो NOP, 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 पूरा बन के तैयार हो गया आपका। क्या आपने भरा, जे से शुरुआत होगी, जे से, और लास्ट में क्यू होगा, लास्ट में क्यू, जे से शुरुआत, लास्ट में क्यू। कौन सा ऑप्शन? सी फॉर कैट, सी फॉर कैट इज राइट आंसर। बोलो हाँ, बाई द ऑप्शन जल्दी बनेगा। सचिन राज कह रहे सर पहली बार रोटी नहीं दिल बनता है। बच्ची जिसको छुट्टी करना है ना, वो चले जाए, ओके? क्लास पूरा टाइम तक चलेगी। तुम लोग यार पढ़ो अच्छे से। 18 नंबर सवाल, जी जी, हाँ 20 सेकेंड आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 35 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड में आंसर करना है। गैप और लेटर को गिना, कितना आया? गैप और लेटर को आपने काउंट किया, कितना अक्षर प्राप्त हुआ?
बोलो। देखो यही है ना, अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा। ईसु का आंसर आ गया है ए, चंदन का आंसर आ चुका है, बाकी लोग तो रोटी बना रहे हो अभी। भारत का नक्शा बना रहे हो कि रोटी बना रहे हो ये भी नहीं पता। हाँ, अब आपने जब गिना तो 20 अक्षर प्राप्त हुए। आपने क्या बोला? 5 का ग्रुप 4 बार बनेगा। सब एग्जाम के प्रश्न हैं, ये मेरे प्रश्न नहीं है। मैं सिंपल सिंपल सवाल नहीं कराता हूं, आप लेबल का सवाल करते हो हमारे साथ। हर 5वें अक्षर से कट लगा देना। हर 5वें अक्षर से कट लगा दिया। आप देखो एक दूसरे की मदद से भरो। एल के बाद के, एल के बाद के, एल के बाद देखो के भर दिया, एल के बाद के भर दिया, एल के बाद के भर दिया। अब यहां पर देखो सी है, सी है ना, तो और सी के बाद देखो यहां ई है। देखो दिमाग लगाओ तुम लोग, तीसरे अक्षर पे ध्यान दो तुम लोग, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो कह रहे हो सब पढ़ लिए हैं। सी के बाद देखो ई आया है, देखो +2 तीसरे अक्षर को। ई के बाद देखो यहां तीसरा अक्षर जी आया है, +2। इसका मतलब है यहां पर ए होगा और ए में जैसे +2 करोगे तब जाके आपका सी हुआ। तीसरे अक्षर में +2 हो रहा था। देखो लास्ट में क्या है आपका? जे के बाद आई। देखो जे के बाद आई, जे के बाद आई, जे के बाद आई। ऑप्शन की शुरुआत लास्ट में जे आएगा, लास्ट में जे आएगा, लास्ट में जे केवल एक ऑप्शन में, खत्म सवाल। लास्ट में केवल एक ऑप्शन था, ए फॉर इलाहाबाद। इस सवाल को ना अगर आप हमारे विद्यार्थी होते और अगर आपका ऑप्शन अच्छा होता, ऑप्शन से करने का तरीका पता होता, तो आप ये सब भी ना करते तो भी आपका आंसर आता। कैसे आता? तरीका देखो तुम, तरीका देखो। तुम पहले 5 का ग्रुप पे कट करते, देखो 5 के ग्रुप पे कट करते। अब ये सीखना पड़ेगा आपको, बाय द प्रैक्टिस से आएगा, ये आएगा। अब देखो तुम क्या बोलोगे हर 5वें अक्षर से जब आपने कट किया। ये देखो 3 2 5, हर 5वें अक्षर से कट कर लिया आपने, हर 5वें अक्षर से कट किया। अब देखो आप लोग आई के पहले जे, देखते जाओ, आई के पहले जे, तो आई के पहले क्या आएगा? जे आएगा। लास्ट में जे किस ऑप्शन में था? केवल ए ऑप्शन में, खत्म सवाल। ये तरीका भी इस्तेमाल करना। बोलो बंटी बाबू, अब आप कमेंट मत करना छुट्टी के लिए, ओके? तो आप इज राइट आंसर। अगला सवाल। हाँ एकदम, मैं जानता हूं आप हमारे विद्यार्थी हो, मतलब जल्दी कर पाओगे। चलो 19 नंबर का सवाल, टाइम स्टार्ट। जय बाय बाबू। इस सवाल को देखो, 35 सेकंड टाइम ओवर। बताओ क्या किया आपने? आप गैप और लेटर को काउंट करो। गैप प्लस लेटर को आपने काउंट किया तो क्या आया ये बताओ। 19 नंबर सवाल को देखो, आपको गैप और लेटर को काउंट किया, कितने अक्षर प्राप्त हुए? ओके ओके जी। अब ध्यान से देखना कितने अक्षर हैं। देखो 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 2 20। 20 प्राप्त हुए तो 20 टूटता है। 20 टूटेगा कैसे? 5 का ग्रुप 4 में। हर 5वें अक्षर से कट लगा दो। आंसर करो आप लोग, हर 5वें अक्षर से कट लगा दो। 3 2 5, 3 2 5। अब देखो कैसे भरोगे। देखो के बाद पी है, के बाद पी है, तो यहां पर के बाद पी, के बाद पी। लास्ट में क्या आएगा? देखो के और पी आएगा, लास्ट में के और पी आएगा। किस ऑप्शन में था? ए। खत्म सवाल, खत्म। आ जाओ अगला सवाल। अब स्पीड में चलेंगे। इस सवाल को देखो, बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया।
अगला सवाल 20 नंबर का, आप लोगों के लिए ये 20 नंबर का सवाल, ये सवाल देखो और आंसर करो। 20 नंबर का सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा। इतना प्रैक्टिस कराएंगे ना आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, इस टाइप का सवाल आएगा कर ले जाओगे। अब मेरे दोस्त देखो, कितने गैप और लीटर कितने हैं, आपने कहा 20 लीटर हैं, गैप और लीटर है कितने 20, 20 टूटेगा कितना 5 का ग्रुप 4 में, हर पांचवें अक्षर से कट, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, हर पांचवें अक्षर से कट। अब देखो तुम ध्यान दो, लास्ट में टी आया, लास्ट में टी आया, टी के पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, टी के पहले क्यू आएगा ना, तो दो ऑप्शन कैंसिल आउट, दो ऑप्शन कैंसिल आउट। अब ध्यान देना, अब तुम ध्यान देना, यहां पर आर है, आर के बाद देखो ई आया ना, आर के बाद देखो ई आएगा, दूसरा अक्षर ई होगा, यहां पर एफ दे दिया, देखो यहां एफ दे दिया, ये भी नहीं होगा, डी इज राइट आंसर। ऑप्शन इलिमिनेट तरीका, क्या आंसर होगा, बोलो बोलो क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा कि नहीं, तरीका नहीं देख पाए क्या, ये सवाल था। आ जाओ अगला सवाल, ऑप्शन को इस तरीके से हटाना है और ये तरीका आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, हर इस चीजों को स्टेप टू स्टेप हम सीखते हैं। 21 नंबर का सवाल, चलो क्या करोगे, गैप और लेटर को काउंट करो, गैप प्लस लेटर को काउंट करो, जल्दी से फास्टली स्पीड में। आभा परवीन सर मेरा गलत हो गया, अब ध्यान देना, गीता बहुत बढ़िया, गीता बहुत बढ़िया, बंटी बहुत बढ़िया, रुचि, रीतू बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, इस सवाल को देखो, कितने गैप और लेटर की संख्या कितनी है, 28, आपने गिना 28 है, 28 को तोड़ दो, 7 का ग्रुप 4 बार, देखो गिन लो मेरे साथ, देखो 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, 4 28, 28 लीटर हैं, 28 को तोड़ोगे कितने में, 7 का ग्रुप 4 बार, 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7। अब देखो W के बाद क्या, देखो D है, W के बाद D है ना, D बना दो, D बनाओगे तो दो ऑप्शन कैंसिल आउट, ये देखो दो ऑप्शन कैंसिल आउट, ओके। अब देखो यहां पर देखोगे O के बाद क्या है, O के बाद M है ना, तो यहां पर M बना दो, M बना दिया, तो M से देखो दो ऑप्शन तो है ही, ठीक है। अब देखो तुम यहां पर E के बाद क्या, देखो E के बाद क्या S है, S आएगा, यहां पर O दे दिया, O दे दिया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, A फॉर इलाहाबाद। कितना आसानी से भरा, पूरा भरने की जरूरत ही नहीं थी, A फॉर इलाहाबाद। ऑप्शन को काटते जाओ, बहुत बढ़िया, आप सब अच्छा कर रहे हो, ऑप्शन को काटोगे, इस तरीके से करना है आपको। अगला सवाल, अगला सवाल, बहुत बढ़िया ईसु, आप तो बहुत अच्छा समझ गए हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम। चलो इसमें आप क्या करोगे, गैप और लेटर को काउंट करोगे, गैप और लेटर को काउंट करोगे आप, करो मेरे साथ गैप और लेटर को काउंट, कितने अक्षर हैं, 30 सेकंड होने वाला है। देखो 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, कितने अक्षर, 20 अक्षर, 20 टूटेगा कितने में, 5 का ग्रुप 4, 5 का ग्रुप 4, हर पांचवें अक्षर से कट लगाओ, पांचवें अक्षर से कट। अब देखो, अब तुम ध्यान से देखना, ये देखो बी के पहले क्या है, वी आया, वी के पहले वी, वी से ऑप्शन स्टार्ट होगा, दो ऑप्शन कैंसिल आउट। अब देखो लास्ट में क्या भरा जाएगा, लास्ट में देखो
वी के पहले क्या है, देखो ई है ना, यहां पर ई आएगा, यहां पर देखो, एक मिनट, अब देखो वी के पहले देखो यहां पर सी आया, सी के बाद देखो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो डी आ जाएगा, एक जुड़ेगा डी, और डी के बाद एक जुड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा ई, 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 और यहां पर क्या जाएगा, एफ आ जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, एक जुड़ेगा एफ आएगा, लास्ट में एफ आएगा, यहां जी आ गया, ये भी नहीं होगा, अर्थात डी इज राइट आंसर। क्या आंसर आएगा, डी इज राइट आंसर। बाबू आपके एग्जाम में जो मोस्ट पॉसिबिलिटी थी आने का वो करा दिया गया है। टाइप तो बहुत हो सकते हैं, ओके, रिपीटेड सीरीज भी आती है कई बार, मतलब को देखो कभी कभी क्या होगा ना, कोई एक अक्षर रिपीट करेगा। मैं आपको एक सवाल करके दिखा देता हूं, जैसे कोई एक अक्षर लगातार बढ़ेगा, जैसे एक्स बढ़ेगा या डब्लू बढ़ेगा, तो वो आप कर लो जाओगे, आसान होता है। बाकी ये मोस्ट एक्सपेक्टेड थे, इस चैप्टर में ये आ सकते थे। बहुत बढ़िया, अगला ऑप्शन 23 नंबर सवाल करो, 23 नंबर, टाइमर स्टार्ट नाउ। हाँ जरूर विशाल बाबू करा देंगे, जो चैप्टर में लिखा है करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, इसके बाद हम आपसे पूछेंगे भी। हाँ बाय द ऑप्शन करना, विशाल समझ गया। गैप और लेटर को काउंट करो आप, गैप और लेटर को आप काउंट करो। क्या देखा आपने, कितने अक्षर है, गैप और लेटर को काउंट किया, बोलो। तो आप गिन लो, देखो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 अक्षर है, 20 तोड़ दो, 5 का ग्रुप 4 में, हर पांचवें अक्षर से कट लगा दो, देखो पांचवा अक्षर, हर पांचवें अक्षर से कट लगा दो। ये देखो लास्ट में देखो सी आया है, तो या वाई, देखो सी के पहले क्या आ जाएगा, वाई आएगा, तो वाई वाई वाई, यहां पर देखो डब्लू है, देखो सी के पहले डब्लू दिया है, यही मतलब डब्लू में खेल कर रहा है। अगर डब्लू है तो एक जुड़ेगा, यहां पर क्या आएगा, यहां तो सी आएगा लास्ट में, यहां पे आएगा एक्स, एक्स के बाद देखो यहां पर वाई आएगा, आएगा, और यहां पर देखो सी के पहले क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका वी, ऑप्शन की शुरुआत वी से होगी, अर्थात डब्लू, जो ऑप्शन डब्लू से थे कैंसिल आउट हो गए, कंप्लीट है। अब देखो एन एम बी, एन एन बी, एन एम बी, लास्ट में बी आएगा, बी आएगा, एन आएगा, ठीक है, सी एक्स, यहां पर देखो यहां पर डी दे दिया, ये भी नहीं होगा, अर्थात बी इज राइट आंसर। क्या आंसर आ गया, बी इज राइट आंसर, आपने भर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप अच्छे से कर पा रहे हो। अगला सवाल 24 नंबर का, 24 नंबर सवाल को देखो, रह करो, ऑप्शन को काटते जाओगे तो आप एकदम अच्छे से कर लोगे, ओके। चलो रोहित बाबू इस 24 नंबर सवाल को देखो, क्या होगा जी, बोलो। ओके चलिए प्रतिमा, इस सवाल को देखिएगा। बाबू तुमने क्या देखा, देखो इसमें यहां पर देखो, अगर तुम देखोगे, देखो बी एन सी एक्स, यहां पर देखो डी दे दिया था, ये नहीं होता, और देखो डब्ल्यू से दो ऑप्शन कट ही गए थे, तो यही बी ऑप्शन बना, बी इज राइट आंसर, ओके। हाँ प्रणाम अंजलि, इस सवाल को देखना, 1 मिनट का टाइम दे दिया, आंसर करो क्या होगा। आप लोग क्या आंसर कर रहे हो, सी फॉर कैट, आप सब सी आंसर कर रहे हो, आपके कमेंट को देखकर अच्छा फील होता है, और ये मुझे भी लगता है कि जो हमने पढ़ाया और आपने समझ लिया अच्छे से, ओके। चलो
देखो अब इसमें गैप और लेटर को आप काउंट किए, गैप प्लस लेटर को आपने काउंट किया, कितने अक्षर प्राप्त हुए? गैप और लेटर को जो आपने काउंट किया, ये बताओ। देखो मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अक्षर प्राप्त हुए। 20 टूटता है 5 का ग्रुप 4 में, हर पांचवें अक्षर से कट लगा दो। बोलो, हर पांचवें अक्षर से कट लगा दिया। अब स्टार्टिंग देखो डी से हो रही है, डी के बाद देखो एम आ रहा है, डी के बाद एम, डी एम बी, देखो डी एम बी, डी एम बी, लास्ट में जी, लास्ट में जी, लास्ट में जी, जी के पहले क्या आया देखो एफ, जी के पहले एफ, जी के पहले एफ, ठीक है, भर ना दिया। आपका क्या भरा? आपने क्या भर दिया? डी भर दिया, एम भर दिया, डी एम, लास्ट में आपने भर दिया एम एफ, डी एम, देखो डी एफ था, ये ऑप्शन नहीं होता, फिर लास्ट में एम एफ, ये भी नहीं होता, फिर जी डी, यहां पर देखो एफ के बाद क्या आएगा? बी आएगा, जी देखो डी, डी के बाद क्या आएगा? एफ, ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी इज राइट आंसर। ऑप्शन मिलाया तो क्या आ गया? सी फॉर कैट इज राइट आंसर। क्या आ गया? सी फॉर कैट इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है, हाँ, बाय द ऑप्शन जल्दी होगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल 25 नंबर का, हाँ, सी को लॉक कर दिया बाबू। बाबू नहीं, 5 सवाल और कराएंगे, 30 तक कराएंगे, फिर आपको होमवर्क दे देंगे जी। इतना तो करो कम से कम, को आपको फील तो हो कि हमने पढ़ा। थैंक यू नवीन, कैसे हो? जरूर बन जाइए नवीन, मेहनत करो आप अच्छे से। खुशबू है ये, खुशबू फैलनी चाहिए। अगला 25 नंबर का प्रश्न देखो और आंसर करो। कैसे करोगे मेरे दोस्त? इसमें गैप और लेटर को आपने काउंट किया होगा, गैप प्लस लेटर को आपने काउंट किया होगा। क्या प्राप्त हुआ आपका? गैप और लेटर को जो आपने काउंट किया तो क्या हुआ? कल आपका नया चैप्टर चलेगा, आपको पता चल जाएगा, कल एक नया चैप्टर चलेगा। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 अक्षर हैं। 28 हैं तो तोड़ दो 7 का ग्रुप 4 में, 7 का ग्रुप 4 में तोड़ दो। आप सब ने तोड़ दिया, सी ऑप्शन भी आप लोगों के आ गए, बहुत बढ़िया। 4 3 7, 4 देखो 4 3 7, ठीक है, 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, लास्ट में एल आया है, एल के पहले क्या आया? आई आया है, एल के पहले आई, लास्ट में आई आएगा, लास्ट में आई आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे वाई, वाई के बाद क्या? देखो डी वाई टी, देखो डी वाई टी, ऑप्शन की शुरुआत टी से होगी। अब देखो लास्ट में क्या है? एल, टी के बाद एल आएगा, टी एल, यहां देखो टी के बाद डी दे दिया, टी के बाद डी दे दिया, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, 3 ऑप्शन कट गए, जो बचा हमारा आंसर सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। ये तरीका इस्तेमाल करना था। आ जाओ आपके स्क्रीन पर 26 नंबर का सवाल, इस सवाल को देखो, आंसर को, टाइम स्टार्ट नाउ। सी फॉर क्यूट लड़कियां, वाह कितना अच्छा अच्छा आप लोग कमेंट करते हो। क्यूट लड़के नहीं होते क्या? लड़के तो खूंखार अच्छे लगते हैं। चलो इस सवाल को देखो और आंसर करो। चलो इस सवाल को देखो,
क्या होगा आंसर? आप लोग सवाल का जवाब दो। सर को गुस्सा कब आएगा? जब आप लोग गलत आंसर करोगे तब गुस्सा आता है। अड़तालीस सेकेंड टाइम हो गया। देखो, गैप और लेटर को आपने काउंट किया, गैप प्लस लेटर को आपने काउंट कर लिया, क्या प्राप्त हुआ बताओ? बोलो बोलो, कितने अक्षर प्राप्त हुए? 26 सेकंड में आंसर आ चुका है ईशू का, बहुत बढ़िया। 26 का सी आंसर आप कर रहे हो, सब लोग 26 का सी, बहुत बढ़िया। 26 का सी सभी लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ें कि सॉल्व कर दें? बताओ, सॉल्व करें कि ना करें? कर दें, चलो कर देते हैं यार। गिन लो, देखो 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, 4 28, 28 अक्षर है। 28 है तो कैसे टूटेगा? 7 का ग्रुप 4 में, 7 का ग्रुप 4। बोलो, मतलब हर 7वें अक्षर से कट लगा दो, हर 7वें अक्षर से कट लगा दिया। अब देखो, अब ऑप्शन को तुम भरो, लास्ट में क्या देखो, एलपी है, लास्ट में एलपी भर दो, लास्ट में एलपी आ गया। यहां पे देखो पीएल दे दिया, यहां एलआर दे दिया, दो ऑप्शन इसलिए कैंसिल आउट हो गए थे। अब देखो बी के बाद क्या, देखो बी के बाद आर है ना, यहां पर क्या हो रहा है? देखो बी के बाद आर, देखो बी के बाद आर, बी के बाद आर, तो बी के बाद आर आएगा, एल पी आर। यहां पर टी दे दिया, देखो एलपी के बाद टी दे दिया, अर्थात डी ऑप्शन भी नहीं हुआ, अर्थात सी फॉर कैट इज राइट आंसर, सी फॉर कैट इज राइट आंसर। 27 नंबर का प्रश्न, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो चुका होगा, अच्छा फील हुआ कि नहीं? बोलो, बी फॉर बिहार वाला ऑप्शन दे। अच्छा, तुम लोग पढ़ते भी रहते हो, क्लास पे ध्यान देते रहते हो आप लोग कि क्या नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। हाँ, चलो आंसर आ चुका है इस सवाल का, इसका भी आंसर आप लोग सी आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कैसे, गैप सहित अक्षरों को गिनो, देखो 3 3 6 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 20, 20 अक्षर है ना, 20 को तोड़ दो 5 का ग्रुप 4 में, हर 5वें अक्षर से कट लगा दो, ये देखो हर 5वें अक्षर से कट लगा दो, हर 5वें अक्षर से कट लगा दो। लास्ट में देखो एफ, एफ के पहले टी, और स्टार्टिंग किससे है आपका? ये देखो एच से है, यहां पर एच, यहां पर आई, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? जे होगा। देखो एच के बाद आई, आई के बाद जे, इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या होगा? जी होगा, जी से शुरुआत होगा और जे से इंड, जी से शुरुआत जे से इंड, केवल एक ऑप्शन, खत्म सवाल। लास्ट में जे किस ऑप्शन में था? केवल सी फॉर चैंपियन। अगला आंसर, सवाल का जवाब दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सचिन राज, अगला सवाल, गैप और लेटर को काउंट करो, गैप प्लस लेटर को काउंट करो। अगर गैप और लेटर को आप काउंट करते हो तो क्या दिखता है आपको? कितने अक्षर प्राप्त हो रहे हैं? अब देखो गिन लो, ऐसे 28 अक्षर प्राप्त होंगे, 7 अक्षर से कट लगा दो, देखो 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, चलो 28 अक्षर है, गिन लिया, देखते ही बन जाता है आपका। चलो हर 7वें अक्षर से कट लगा दो, हर 7वें अक्षर से कट। ये देखो लास्ट में एल डी, एल डी के पहले क्या आया? देखो लास्ट में एल डी, एल डी के पहले ओ आया है,
लास्ट में ओ ऑप्शन आएगा, कैंसिल आउट। अब देखो यहां पर LDO भर दिया आपने, क्या भर दिया, PRKYOLD बना दो, PRKYOLD, PRKYOLD, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या भर दिया, ORP भर दिया यहां पर, ये नहीं होगा, अर्थात A फॉर इलाहाबाद। क्या आंसर होगा, एक मिनट, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, बोलो 28 का ए ऑप्शन है क्या, देखो 28 का ए ऑप्शन है क्या, देखो OPK, ठीक है, PLYO, ए ऑप्शन, ए सभी का सही है, 28 का ए आंसर। अगला 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल देखो और आंसर करो। बहुत बढ़िया, ए इज राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ पुष्पेश बाबू समझ गए। चलो बस 2 सवाल और कर लो आप लोग, 2 सवाल और कर लो आप लोग, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 सवाल और कर लो भैया, जितना रोज चलता उतना क्लास चलेगा। ओके, ये चीजें जो हम आज मेहनत कर रहे हैं ना, जब आप पेपर दे के आओगे तब आपको फील होगा कि आदर्श सर ने जो मेहनत किया था उसका क्या परिणाम है। देखो टीचर एक नीम के पत्ते की समान है, जो खाने में अच्छा तो नहीं लगता पर सेहत के लिए एकदम मस्त वाला होता है। 29 का क्या आंसर आ चुका, आप लोग 29 का भी ए आंसर दे रहे हो, कितने अक्षर हैं, गैप और लेटर को काउंट कर लो, गैप प्लस लेटर को आप काउंट कर लो। गैप और लेटर को जब आपने काउंट किया कितने अक्षर हैं, देखो 4 4 8 4 12 4 16, हर चौथे अक्षर से कट लगा दो, हर चौथे अक्षर से कट लगा दो। ए बी, देखो ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, आपने क्या भरा, सी बी सी ए सी, सी बी सी ए सी, ए इज राइट आंसर, ए फॉर इलाहाबाद। सभी का कंप्लीट है। आज का अंतिम सवाल मेरे शेर और शेरनियों, इस सवाल का जवाब दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप आदर्श सिंह के साथ हैं। जरूर याद आएगी, क्यों नहीं आएगी। थैंक यू अभिषेक। इस सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। आज का अंतिम सवाल, फिर हम आपको अच्छा खासा होमवर्क दे देंगे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं भी करोगे ना, इतना भी पढ़ के जाओगे, एग्जाम में सवाल आप बना पाओगे। एडीओ एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं, अब ये नहीं तुम जाके बैंक पीओ देने लगना, गड़बड़ा जाओगे वहां पर। 35 सेकंड हो चुका है, आप लोगों ने बी आंसर कर दिया है। 30 का क्या आंसर आया है बताओ, 30 नंबर का, 30 का आंसर करो। खुशबू अंसारी क्या होगा, देखो गैप और लेटर को काउंट करो, गैप प्लस लेटर को काउंट करो। आप लोग क्या प्राप्त हुआ, गैप और लेटर को काउंट किया तो क्या प्राप्त हुआ, 20 अक्षर प्राप्त हुए। अब 20 को तोड़ दो 5 का ग्रुप 4 में, 5 का ग्रुप 4 में तोड़ दो। आप लोगों ने डी आंसर दे दिया, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर, वेरी गुड।